अभी हाल ही के समय में एक ऐसी न्यूज़ सामने आई है कि जो यूएस है उसने अभी जो ईरान ईरान है उस पर वापस से एक अटैक अटैक किया है। और यह घटना एकदम से सुर्खियों में आने का कुछ ऐसा भी कारण रहा है, क्योंकि जब अ, ईरान के खamenei साहब का जनाजा निकाला जा रहा था तो तभी उसी के दौरान यूएस के प्रेसिडेंट्स ने उस चीज़ का मजाक बनाते हुए ये बोला था कि हम ईरान को 7 दिन का वीक ऑफ दे रहे हैं। उन पर हम क्योंकि के 7 दिन के लिए हम अपना जो भी अटैकिंग सिस्टम है उसको बंद कर रहे हैं, 7 दिन के लिए रोक रहे हैं। लेकिन 7 दिन नहीं निकले, मतलब पूरी नहीं हुई। उसी के पहले तो डोनाल्ड ट्रंप की नेवी सील्स आर्मी ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है। तो इसका कारण बहुत ही माइनर कारण रहा है, क्योंकि जब जो स्विट्ज़रलैंड में जो कि शांति वार्ता की वर्साई के महल में शांति वार्ता की बैठक हुई थी, तो उसमें यूएस ने प्रॉपरली ये बोला था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको प्रॉपरली ओपन रखा जाएगा दूसरे देशों के लिए, क्योंकि यूएस ने ही इस चीज़ की जिम्मेदारी ली है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बिल्कुल विदाउट किसी भी प्रॉब्लम के उसको मतलब बहाल रखेंगे। और यूएस के प्रेसिडेंट्स ने ये भी बोला था कि भले ही नाटो के देश और यूरोपियन कंट्री मेरे साथ ना हो, लेकिन मैं फिर भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखूँगा और विदेशी जो भी व्यापार हैं उसको मतलब उसमें कोई भी रुकावट नहीं होने दूंगा। लेकिन जैसे ही अभी 7 जुलाई को जैसे ही 3 जहाज़ गुजरते हैं वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, तो ईरान की जो आईआरजीसी की जो उनकी मतलब ये जो खamenei की सपोर्ट आर्मी होती है, मतलब पर्सनली उनकी एक स्क्वाड होती है, वो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो जहाज़ निकलते हैं उन पर अटैक कर देती हैं, मतलब। तो इससे डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ के बारे में ईरान से बात भी करता है कि इस पर आक्रमण करने का मतलब जो वो शिप्स हैं, वो क्रूड ऑयल के शिप्स हैं, उन पर आक्रमण करने का क्या कारण रहा है। तो जो ईरान के आईआरजीसी हैं उनके मेंबर्स बोलते हैं कि ये तो हमारा एक राइट है, और जो भी जहाज़ निकलेगा वो हमसे बिना परमिशन के यहाँ से पास होगा तो हम उस पर अटैक करेंगे, और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको हम अपने हिसाब से ही कमांड करेंगे। मतलब जो भी जहाज़ निकलेगा वो हमारी बिना परमिशन के निकलेगा तो हम उस पर ऐसे ही अटैक करेंगे। और जो जहाज़ निकल रहे थे वो ओमान की खाड़ी है, मतलब ओमान के समीप से होकर के गुजर रहे थे। तो इसी चीज़ को मतलब एक सेल बनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक करने का ऑर्डर निकाला है वापस। तो जहाँ पर भी आईआरजीसी की जितने भी बेस कैंप थे ओमान के पास में से, और जहाँ से उन 3 शिप पर अटैक हुआ है वहाँ पर पूरा का पूरा उन यूएस की नेवी आर्मी ने मतलब पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। और इजराइल ने कुछ समय पहले यह बताया था कि यूएस को जो हमले हो रहे हैं इजराइल के ऊपर वो रोकने नहीं चाहिए, और ना ही इजराइल को प्रेशर में लाना चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नहीं माने और उन्होंने इजराइल को रोकते हुए लेबनान पर हमले रोकने के लिए बहुत प्रेशर किया। तो फिर भी ईरान ने यूएस ने ये सोचते हुए कि हमारे बहुत ही करीबी खास मित्र को हमने रोक लिया है तो अब ईरान भी रुक जाएगा, लेकिन ईरान रुका नहीं। और उसकी जो आईआरजीसी की आर्मी है उसने उसने जो भी विदेशी जो शिप हैं वो गुजर रहे हैं उन पर अटैक किया। और इतने दिनों से जो ईरान सरवाइव कर रहा है, युद्ध चला रहा है, मतलब इतने लंबे समय तक, तो वो ऐसे ही नहीं चला रहा है, क्योंकि ईरान से जो स्थलीय भाग है उस पर से एक रेलवे लाइन गुजर रही है तजाकिस्तान से होते हुए मिडिल ईस्ट के ऊपर से होते हुए एशिया में और एंटर करती हैं चाइना में। तो चाइना का जितना भी सप्लाई माल है वो उसी रेलवे लाइन के थ्रू आ रहा था, और इसी कारण से जो ईरान है वो इतने दिनों तक सरवाइव कर पाया है। लेकिन अब उसने यूएस आर्मी ने उसको भी निशाना बनाकर उसको तोड़ दिया है, और अभी फ़िलहाल के लिए जो रेलवे लाइन है वो बिल्कुल ही
बंद कर दी गई है, उस पर से कोई भी आवाजाही बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अभी अब आगे देखते हैं कि अभी आगे क्या होता है, स्टेट ओवर मुझे दोबारा से बहाल होता है या फिर अभी उस पर और भी अटैकर्स होते हैं या क्या होते हैं, जो भी होता है, अब जो भी न्यू अपडेट आती है मैं वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दूँगा।